भैया और स्पॉटलाइट। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अध्याय 7 श्लोक संख्या 12। अभिषेक आप करेंगे? आकाश भाई करेंगे। ये चैव सात्विका भावाः ये चैव सात्विका भावाः ये चैव सात्विका भावाः ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये राजसास्तामसाश्च ये राजसास्तामसाश्च ये राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धे मत्त एवेति तान् विद्धि मत्त एवेति तान् विद्धि मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि 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 ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च 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 ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि
ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। तो अभी यहाँ पे क्या बात हुई है? पहले ये प्रसंग शुरू हुआ था, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे से सिवा कुछ नहीं है, सब कुछ मेरे में वैसे ही पिरोया हुआ है जैसे सूत्र में। बढ़िया। फिर उसके बाद एक एक का उदाहरण भगवान ने दिए कि रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभासी शशि सूर्मयो सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसु जीवनम सर्वभूतेषु बलम बलवताम चाहम, सब बता चुके हैं पहले ही। काम राग विवर्जितम, तो बल काम सब मेरी वजह से है। फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ये चैव सात्विका भावाः राजसास् तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि। तो ये जो भी सात्विक, राजसिक या तामसिक भावनाएं हैं, विचार है या भाव है, यह भी मत्त एवेति तान् विद्धि, यह भी मेरे ही होने से है, मेरे से ही प्रेरणा पाके ये सब भाव उठते हैं और जाते रहते हैं। ठीक है। तो ये त्रिगुणात्मक प्रकृति है, सब त्रिगुणों का ही खेल चलता है। त्रिगुणों से ही सब जो आपको लगता है कि आज हमें कैसे विचार भावनाएं जो आ रही है, सब इन्हीं तीन का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है। सब तीन से ही मिलके सब चलता है। तीन प्राइमरी कलर्स होते हैं ना, जैसे उससे पूरा रेनबो ही नहीं, अनलिमिटेड कलर पैटर्न्स बनते हैं। विज्ञान में जिन्होंने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी में, क्या RY क्या तीन तीन फेज होते हैं ना, तीन फेज से पूरा इलेक्ट्रिसिटी बनती ना। ऐसा ही तीन गुण हैं, सत रज तम। तो इन तीनों के ही परमिटेशन कॉम्बिनेशन से जितनी भावनाएं हैं, जितने भाव हैं, वो सब बनते हैं और घटते हैं और बढ़ते हैं। और ये तीन जो हैं, इनमें से इवन वो थ्री पेंडुलम का कुछ एक इन्फिनाइट लोलक भी बनाया नहीं, वो भी तीन सही है। तो ये जब तीन होते हैं तब एक अनंत तक चलने वाली प्रक्रिया बन जाती है। इनमें से एक भी हटा दो तो बाकी दोनों भी खत्म हो जाते हैं। तो तीनों का है। तो ये जो तीनों ये चाहिए सात्विक का, राजसा, तामस। अच्छा, ये पूरा इसका 14वें अध्याय में बहुत विस्तार से वर्णन है, क्या सात्विक है, क्या राजसिक है, क्या तामसिक गुण है, कैसे ये तीनों चलते हैं, कौन सा कब बढ़ता है तो क्या होता है, कौन सा घटता है, ये पूरा उधर है। तो उधर बात करेंगे बाद में विस्तार से। लेकिन यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? ये सब बातें बताने के बाद जो भावनाएं भी हैं, वो भी तीन तरह की हैं और वो सब मेरे से ही उत्पन्न है। इन सब की प्रेरणा जो है, मेरे होने से ही ये सब है, या मेरी वजह से ही ये सब है। मत्त एवेति परंतु न त्वहम तेषु ते मयि। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान भी इन तीनों, भगवान का जो स्वरूप है वह इन तीनों से परे है। मतलब ये तीनों गुण न भी हो तो भी भगवान तो रहेंगे। तो इसलिए इन तीनों गुणों में मैं नहीं हूँ, और ये तीनों गुण भी मुझ में नहीं है, क्योंकि ये तो तीनों गुण सब बदलने वाले, आने जाने वाले, उत्पन्न होते खत्म होते आपस में। मैं तो उससे परे हूँ। तो इसलिए न तू अहम न तेषु ते मयि, या तो ना तो ये मुझ में है, ना मैं इनमें हूँ। ये यहाँ पे बात है। ठीक बात है। आगे चलते हैं। भूमिका आप करेंगे। 13वां त्रयोदश। जी भैया। फिर क्या है? हाँ, त्रिभिर गुणमयैर्भावैः त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः। ये ए और आई होता, आई है थोड़ा स्टाइल वाला अंग्रेजी वाला उच्चारण, आई।
त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः, भावैः नहीं भावैः है ना? भावै हम्म। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः 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 एभिः सर्वमिदं जगत्, एभिः सर्वमिदं जगत् एभिः सर्वमिदं जगत् एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति, मोहितं नाभिजानाति मोहितं नाभिजानाति मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्, मामेभ्यः परमव्ययम् मामेभ्यः परमव्ययम् मामेभ्यः परमव्ययम् त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत्, त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्, मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत्, मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्, त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् तो यहाँ पे क्या चर्चा हुई उसी बात को फिर आगे बढ़ा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अब बता दिया कि तीनों गुण जो हैं वो मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन उनमें मैं नहीं हूं और वो मेरे में नहीं है। अच्छा, फिर भगवान का ही अंश जो है वो जीव है। फिर ये कैसे तीनों गुणों में निर्लिप्त हो जाता है? ये निर्लिप्त क्यों नहीं रहता? क्योंकि ये तो भगवान का ही अंश है? आत्मा के लिए क्या है भगवान ने पहले ही अध्याय दूसरे में है ना कि अक्लेद्यो अशोष्यो वगैरह वगैरह है।
तो ये कैसे हो जाता है, इसकी बात यहाँ पर बताते हैं। क्या बताते हैं? त्रिभिर गुणमयैर भावैहि एभिः सर्वमिदं जगत मोहितम। मतलब एभिः त्रिभिः गुणमयैः भावैः मोहितम इदं सर्वं जगत एभ्यः। तो क्या होता है, ये जो तीनों गुण हैं, जब ये इन तीनों गुणों का प्रभाव पड़ता है तो जीव जो कि परमात्मा का अंश है वो इन तीनों गुणों से मोहित हो जाता है। और जब वो मोहित हो जाता है इन तीनों गुणों से, तो फिर वो जो गुणातीत है उसकी, गुणातीत को यहाँ पे क्या कहा है? परम अव्ययम नाम मामेभ्य परम अव्ययम। तो यह न अभिजानाति, तो मेरा जो अव्यय अविनाशी स्वरूप है जो गुणातीत है, वह इसको नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि त्रिभिः गुणमयैः भावैः मोहितः, वो इन तीनों गुणों के भावों से मोहित हो जाता है। कैसे मोहित हो जाता है? ऐसे बच्चा देखो, तीनों गुण में भी अब ऐसा बहुत भ्रम रहता है कि भाई सत्वगुण तो बड़ा अच्छा है, सत्वगुण मानना चाहिए। ये इन तीनों गुणों से ही सारे भाव बनते हैं ना। जो भी आप, जिस भी भावना के बारे में आप सोच सकते हैं, सेवा का भाव, मदद करने का भाव, ज्ञान का भाव, पवित्रता का भाव, अपवित्रता का भाव, हिंसा का भाव, दंभ का भाव, द्वेष का भाव, ये सब जितने हैं ये सब इन्हीं गुणों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। और फिर जब इन गुणों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं तो फिर विद्वानों ने, शास्त्रों ने क्या कहा है, इसमें से कुछ को विहित कर्म या विहित कहा है, कुछ को निषिद्ध कहा है, भाई इससे बचो, इसको करो। अच्छा, ये भी एक सवाल उठ सकता है किसी का कि भाई जब सब भगवान का ही है तो इससे बचने और उसको करना का क्या है? भाई जब सब भगवान का ही है, तमोगुण भी भगवान का है, और तमोगुण कहते हैं नींद, आलस्य, एकदम पड़े रहे एकदम, तो ये तो भगवान के सही पैदा हुआ तमोगुण, तो क्यों ना हम सोते ही रहे, है कि नहीं? या क्रोध या हिंसा, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव की बात है, तो क्यों ना हम हिंसा भी कर लें। क्या इसका उत्तर हो सकता है? इसका उत्तर यही है कि जैसे तीन गुण जो हैं भगवान के हैं, ऐसे ही इन गुणों के या इन आचरण से इन भावों के जो परिणाम स्वरूप मनोवृत्ति बनती है वो भी भगवान का ही है। अगर आप जीवन में नरक भोगना चाहते हैं या दुख सहना चाहते हैं तो आप आराम से पड़े रहिए, आप तमोगुणी हो जाइए तो आपको कष्ट मिल जाएंगे। तो कष्ट भी भगवान का ही है, कष्ट रूप में भगवान आपके लिए आएंगे। आप सतोगुणी काम करेंगे तो सुख आनंद के रूप में भगवान आएंगे। तो ये पूरा एकदम कुछ उसमें वैसा नहीं है कि ये आपको कमांडमेंट्स हैं, ये करने से अच्छा है वो नहीं, सब भगवान है। आप अगर अच्छा करते हैं या सतोगुणी कर्तव्यों में लगते हैं तो सतोगुण का प्रभाव कहते हैं ज्ञान और सुख होता है, हाँ, तो वो आपको मिलेगा। आप तमोगुणी में जाते हैं तब आलस्य और जड़ता, रजोगुणी में जाते हैं तो वो मिलता है, उस रूप में भगवान आते हैं। अच्छा, यहाँ मोहित कैसे हो जाता है? मोहित ऐसे हो जाता है कि मान लीजिए सतोगुण में हुआ तो अपने आप को तो ज्ञान की भावना जगती, मन में ज्ञान या पवित्रता जगती है, तो किसी को लग जाता है कि मैं ज्ञानी हूँ। अब मैं ज्ञानी हूँ तो भगवान ने क्या कहा, भाई ये तो मेरे से बनते जरूर है लेकिन वो मैं नहीं हूँ, मेरे से अलग है। जीव भी इन ज्ञान का अनुभव करता है लेकिन वो ज्ञानी तो नहीं है, लेकिन वो अपने आप को ज्ञानी मान लेता है, तो हो गया मोहित। या अपने आप को घमंडी मान लेता है या अपने आप को आलसी मान लेता है। जो आया, जिस गुण का प्रभाव आया तो वो स्वयं को वही गुण में मान लेता है। वो मान लेता है तो फिर वो वही हो जाता है। इतनी शक्ति दी है भगवान ने कि यू जो बनना है वो बन जाओ। तुमको अच्छा, तुमको आलसी है मानना है, मान लो तुम हो गए आलसी। तुमको ज्ञानी मानना है तो तुम ज्ञानी हो जाओ, तो ज्ञानी हो जाए। तुमको ये मानना है कि जो है ये सब त्रिगुण अलग है, मैं अलग हूँ, मैं गुणातीत हूँ, तो फिर वो भी हो जाता है। तो ऐसे मोहित हो जाता है क्योंकि वो गुणों के असर से। और फिर इसीलिए जो गुणातीत है, क्योंकि गुणातीत तो दिखता भी नहीं है, उसको अनुभव तो थोड़ा
उसमें ही जा करके, मतलब सोई जाने जही देव जनाई जिसको जनवाते हैं भगवान, या ये कहो कि जो भगवान हो जाता है उसी को भगवत्ता का अनुभव होता है, उसके लिए कुछ और नहीं। बाकी सारी चीजें प्रकृति तो अनुभूत है, तो अनुभूत करके और उसी में मोहित होके मामला खो जाता है। आगे चलते हैं। चतुर्दश 14वां विल डू, एकता आप करेंगी? जी भैया। हाँ, बाकी बताएंगे कैसे कैसे जो है ये मोहन जो मोहिनी मंत्र प्रकृति का चला हुआ है, इसका क्या प्रभाव है। दैवी येषा गुणमयी, दैवी येषा गुणमयी, दैवी येषा गुणमयी, दैवी येषा गुणमयी, मम माया दुरत्यया, मम माया दुरत्यया, मम माया दुरत्यया, मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायामेतां तरन्ति ते, मायामेतां तरन्ति ते, मायामेतां तरन्ति ते, मायामेतां तरन्ति ते, दैवी येषा गुणमयी, मम माया दुरत्यया, 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 मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायामेतां तरन्ति ते, 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 दैवी येषा गुणमयी, मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायामेतां तरन्ति ते। दैवी येषां गुणमयी, मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायामेतां तरन्ति ते, दैवी येषां गुणमयी, मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायामेतां तरन्ति ते, दैवी येषां गुणमयी, मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायामेतां तरन्ति ते। क्या बात हो गई अब यहाँ पर ये बात हो गई कि दैवी येषा गुणमयी, ये जो त्रिगुणात्मक मेरी माया है, ये क्या है? दुरत्यया। ये बड़ी दुस्तर है, दुरत्य है, बहुत कठिन है, इससे पार पाना आसान नहीं है।
तो ये त्रिगुणात्मक जो भगवान ने कहा मेरी माया है, इससे पार पाना कठिन है। अच्छा, कठिन कहा है, असंभव नहीं कहा, इम्पॉसिबल नहीं कहा है। तो है कुछ रास्ता है। रास्ता क्या है? ये माम एव प्रपद्यन्ते ते एताम मायाम तरन्ति। ये माने जो माम एव मेरी ही प्रपद्यन्ते शरण होते हैं, ते एताम मायाम वो इस माया से तरंती तर जाते हैं। तो एक ही सहारा है कि जब मायापति जो माया के स्वामी हैं उनके ही वो है आपके पास, तो फिर माया से क्या डरना। अगर आपका मोदी जी से आपका याराना है तो फिर देश की पुलिस से क्या डरना भाई, हैं? अच्छा, तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस में और सुंदर लिखते हैं, नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेवक न व्यापी माया। मतलब जैसे आपने ये जादूगर होते ना स्टेज में जादू दिखाने वाले, क्या बोलते हैं उसको, मैजिशियंस। हाँ, तो जो दर्शक दीर्घा में है उनको तो सब वाह ये कैसे कबूतर प्रकट हो गया, राइट। लेकिन उनके वो चेले चापड़े होते हैं ना जो सब उनका इंस्ट्रूमेंट वगैरह सजाते हैं, उनको थोड़ी ना वाव लगता है, उनको लगता है दिन तो रखा है। तो अगर जादू का असली सत्य जानना है तो आप जादूगर की टीम में शामिल हो जाइए, फिर सब जादू आपका खुल जाएगा। तो तुलसीदास जी कहना नट सेवक ही न व्यापी माया। जो नट है यानी जो कर्तव्य दिखाने वाला है, उसका जो सेवक है उसको नट की माया व्याप्ति नहीं है, उससे बच जाता है। खुद से कुछ भी करते रहो, हाथ पैर मारते रहो, बड़ा दुरत्य है, असंभव सा ही है। वैसे जो है बहुत विकट होती है नट की माया, लेकिन नट के सेवक को, जमूरे को जो है सब पता रहता है कि गुरु जी क्या खेल दिखा रहे हैं, है ना। जमूरा बन जाइए भगवान। ठीक है। अच्छा, एक और करना है या हो गया आज का? वन मोर कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। कौन करेगा? इंदिरा जी आप करेंगी? अनम्यूट कर लीजिए। नमा अनम्यूट कर लीजिए। इंदिरा जी आप कर रही ना? या बताइए आपके लिए कुमुद जी, फिर वो कल कर ला देंगे, कुछ देर हो रही। कुमुद जी। हाँ बोलिए। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः नमां दुष्कृतिनो मूढ़ा, नमां दुष्कृतिनो मूढ़ा, नमां दुष्कृतिनो मूढ़ा, प्रपद्यन्ते नराधमाः प्रपद्यन्ते नराधमाः, प्रपद्यन्ते नराधमाः, प्रपद्यन्ते नराधमाः, माययापहृतज्ञानाः माययापहृतज्ञानाः, माययापहृतज्ञानाः, माययापहृतज्ञानाः। आसुरं भावमाश्रिताः आसुरं भावमाश्रिताः, आसुरं भावमाश्रिताः,
आसुरं भावमाश्रिता न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। 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 मायया परुतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। मायया परितज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। मायया परितज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। मायया परितज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। मायया परुतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। मायया परितज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। मायया परितज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। मायया परितज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पहले तो वही एक रास्ता बताया, लेकिन वो रास्ता भी कुछ लोग बंद कर लेते हैं अपना। कैसे बंद हो जाता है किन लोगों का रास्ता? उनका जो मायया अपहृत ज्ञानाः आसुरं भावम आश्रिताः नराधमाः दुष्कृतिनः मूढ़ाः माम न प्रपद्यन्ते। भगवान की शरण में कौन नहीं जाता? मायया अपहृत ज्ञानाः। कई सारी चीजें बताई, बड़े बढ़िया बढ़िया विशेषण बताए। जिसका माया के द्वारा जिसकी बुद्धि ज्ञान हर गया। अब जिसने अपने आप को क्रोधी मान लिया या इवन दानी मान लिया या ज्ञानी मान लिया, तो समझो हो गया काम, है ना। और फिर आसुरम भावमाश्रिता, आसुरी भाव का आश्रय लेने वाला। माया का जब ज्ञान हर गया तो फिर आसुरी भाव का आश्रय हो। अच्छा, सुर और असुर का मतलब पता है? असुर, असुर का क्या मतलब है? असुर का मतलब कोई ऐसा बड़ा खराब नहीं होता। असुर, हम सभी असुर ही हैं। जब भी आप इंद्रियों से जो आपने पाया उन्हीं को सब कुछ मान लें और परमात्मा की को तरफ न देखें तो असुर है। जब आप जो आप देख रहे हैं ना, ये साक्षात जगत माया को, जब इसी को सब कुछ मान लें, हैं, अपने भीतर अपनी आत्मा की तरफ को न माने। न मानना तो आसान है क्योंकि पता ही नहीं, अनुभव ही नहीं है ना। और जो आत्मा को या परमात्मा को, दोनों एक ही है वो चीज। तो जो भगवान को न माने और इसी को सब कुछ माने, और फिर जब इसको सब कुछ मानेगा तो फिर उसके लिए एफर्ट करेगा। यही तो बात है, जिसको आप सब कुछ मान लेते हैं आप फिर उसके पीछे भागने लगते हैं। तो वो संसार को जो सब कुछ मानता है, फिर उसको और पैसा कमाना है, और पैसा कमाना है, थोड़ा और 1 मिलियन हुआ तो 2 मिलियन और, या और पद और प्रतिष्ठा, ये जितना कुछ ये माया का संसार है इसके पीछे भाग निकलता है।
तो वो क्या है क्या भाई, असुर है। इंद्रियों को सब कुछ मानने वाला असुर। तो आसुरम भावम आश्रिता, तो इसके पीछे भागम भाग दौड़ शुरू हो गई। फिर नराधमा, अच्छा अगर एक बार आसुरी में बढ़े, यानी दुनिया में जो है, दुनिया को पाने के लिए बढ़े, तो नर जो है वो नराधम हो जाता है, मतलब प्राणियों से, जानवरों से भी गई बीती हालत हो सकती है। मनुष्य इसीलिए कहते हैं बार बार, बड़े भाग मानुष तन पावा, सब ग्रंथों में लिखा है यही, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, तुलसीदास जी कहते हैं। यहाँ भी गीता में भी होगा कोई श्लोक जरूरी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा क्या, कि मनुष्य में जो है, मनुष्य योनि में, मनुष्य शरीर में, प्राप्ति में अनलिमिटेड इन्फिनिटीज, इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है आपके विकास की। और साथ के साथ जितनी पॉसिबिलिटीज आपके देवत्व भगवान के बनने की है, उतनी ही जानवरों से भी गए बीते हो जाने की संभावना भी है। पूरा एकदम दोनों ही संभावना एक तरफ तो होता नहीं। तो नराधमा है इसीलिए का, फिर वो नराधम हो जाते हैं। फिर वो नर तो छोड़िए, वो क्योंकि जानवर तो स्टिल वो अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से काम करते हैं, जितना खाना है उतना ही खाता है वो। ऐसा थोड़ी ना है कि गाय जो है चारा इकट्ठा करके अपना घर भर लेगी, आदमी लेकिन पैसा इकट्ठा करता है अपने बैंक बैलेंस में, घर बनाता है एक नहीं, एक फ्लैट बुक किया तो अभी एक दूसरा भी तो होना चाहिए, तीसरा भी होना चाहिए। तो वो जानवरों से भी गई बीती बात होगी ना। तो नराधमा दुष्कृतिनः, अब ये सब करने के लिए तो दुष्कर्मी तो करने पड़ेंगे, दुष्कृतिनः तो ऐसे पाप कर्म करने वाले। वैसे तो जरूरत यही, सबसे बड़ा पाप यही है कि इसको आप सब कुछ जान लें, गुणा ये माया को या संसार को अपने आप से, अपनी आत्मा से विमुख हो गए, तो इससे बड़ा पाप क्या होगा। बाकी सब पापों का मूल तो यही है। फिर ऐसे जो मूढ़ मनुष्य हैं, ये सब जो गुण बताए, माम न प्रपद्यन्ते, वो मेरी शरण में नहीं आते हैं, है ना। संभावना ही कहाँ से आएंगे जब दुनिया में ही लगा। एक ही तो फोकस तो एक ही है, इंटेंसिटी एक ही, दुनिया में लगा देंगे तो बाहर बाहर भ्रमण करेंगे तो भीतर नहीं जा पाएंगे। ठीक है। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ठीक है, कल मिलते हैं। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव।